Sir, you have made all of us proud of your achievements and numerous capacities, and in the terms of serving our society. Next, we look forward for the presence of our guest, Dr. Varun Kapoor sir, on the stage to share the knowledge and give the information regarding how to face the cyber security challenges in our life. Sir, I request you to come upon the stage. गुड आफ्टरनून एवरीवन और आपका इस सेशन में स्वागत है। ये सेशन साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से संबंधित है। आपको समझ ही आ गया होगा और ये आज के तारीख में बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली बिकॉज यू आर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, शायद होगी भी, आई डोंट नो कितना आप लोग जानते हो साइबर सुरक्षा के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में। तो एज अ प्रोफेशनल यू शुड नो अबाउट इट एंड एज अ पर्सन ऑल्सो यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल सिक्योरिटी। और ऐसे इसमें अपराध होते हैं इस क्षेत्र में कि मेरे को तो सुन के कई बार बहुत आश्चर्य होता है, बट आयरनी ये है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट इज़ नॉट दैट कि मेरे साथ नहीं हो सकता, वो मेरे साथ भी हो सकता है। इट इज़ जस्ट वन स्लिप, एक छोटा सा, मतलब लापरवाही बोलो, गलती भी नहीं बोलो, जस्ट केयरलेसनेस, लापरवाही कर दी आपने और आप एक ऐसे अपराध का या ऐसे समस्या का शिकार हो सकते हो जो आपको कल्पना भी नहीं होगी। तो इट इज़ अ वेरी टफ क्षेत्र जिसमें हम बात करेंगे आज। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान से सुने, और क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है हर मान से, जैसे मैंने बोला ना, प्रोफेशनली and personally it will be of use to you because you are first of all computer students. Okay, listen carefully and पहली बात यह है कि मैं बहुत ये बाय चांस ये वाला प्रोग्राम बार बार डिले हो रहा था। मैं तो एक बार कभी किसी को कमिटमेंट टाइप कर देते हैं कि इधर जाना है, तो मैं जब तक बहुत कोई विपरीत परिस्थिति ना हो मैं ज़रूर आता हूँ और ज़रूर बताता हूँ कि मेरा ये पैशन है, मिशन है, ये मेरा काम नहीं है। मैं इस क्षेत्र में, आपने देखा इतनी बड़ी फिल्म मेरे बारे में इतने प्यार से बनाई गई, वो मेरे रिकॉर्ड के लिए भी अच्छी होगी, ऐसे मेरे पास भी नहीं है कोई ऐसी एक कंपाइल्ड विजन वर्जन। तो बहुत अच्छे आपने होगा उसमें कभी साइबर सेल, साइबर क्राइम डिवीजन, साइबर सिक्योरिटी विंग में ऐसे में कभी पोस्टेड नहीं रहा। और ये मैंने एक प्रयोग के तौर पर स्टार्ट किया था 2011 में, और उस समय तो शायद पुलिस अधिकारियों ने भी नहीं सुना था कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो जो पब्लिक है, जनता है, आप तो बहुत छोटे हो गए तब, वो आप और लोगों को तो पता कैसे होगा जब पुलिस को भी नहीं पता था। तो मैंने एज अ प्रयोग उसको स्टार्ट किया था, नई चीज़ थी, मैंने चलो कुछ इसमें करके देखते हैं, कि मेरी आदत है कि नई चीज़ें करना, अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करना अपनी कार्य के अतिरिक्त। तो उसी के तौर पर प्रारंभ किया। अब 11 साल हो गए और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि सब लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे सबको मालूम है। तो वो स्थिति आ गई है, पर मैं इसको अभी भी करता रहता हूँ क्योंकि ये मेरा एक अब मिशन बन गया है, पैशन बन गया, मेरा काम नहीं है। तो काम के अतिरिक्त जब मैं कई जगह रहता हूँ, पर फिर भी मैं ये करता हूँ। बहुत इसमें वो नो, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम, बट फिर भी मेरे उस पैशन के अंतर्गत, मिशन के अंतर्गत मैं आता हूँ। ठीक है, तो इसलिए बाय चांस ये वाला कार्यक्रम, आई डोंट नो व्हाई, संयोगी बोलो क्या बोलो, कई बार डिले हुआ, 2-3 बार हुआ। एंड कभी मैंने एक बार फिक्स किया तो फिर मेरी ड्यूटी लग गई पंजाब, वहाँ मेरे को जाना पड़ा फॉर द इलेक्शंस एज ऑब्जर्वर। तो ऐसे करते करते 2-3 बार डिले हुआ। एट लास्ट आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं भी आ पाया, आप भी आ पाए। तो चलिए इसका पूरा अपन उपयोग करेंगे और इसमें पूरी तरीके से फ़ायदा आप भी उठाइए, मेरे को भी आपके से लर्न करने का मौका मिलेगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे आपको टीचर के रूप में नहीं आया, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने सिखाने आया हूँ। और फिर जब आप समझ जाओगे कुछ और सीख जाओगे कुछ, तब फिर आप करोगे वो कुछ। तो मैं आपको करवाने आया हूँ चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए मैं, जो सीख होती है, समझ होती है, वो सबसे अच्छी तब होती है जब हम सब लोग मिल के सीखें। करेक्ट, मैं ही बोलता रहूँगा, आप सुनते रहो, वो टीचर का काम है ना। टीचर वन वे कम्युनिकेशन, बोलो, दूसरे आदमी को अच्छा लगे तब भी बोलो, नहीं अच्छा लगे तब भी बोलो, समझ आए तब भी बोलो, नहीं समझ आए तब भी बोलो। तो वो टीचर का काम है, दैट्स द जॉब। इज़ नॉट दैट वो जानबूझ के करते हैं, दैट्स हाउ इट इज़। तो पर मैं वो नहीं हूँ। आई हैव कम हियर टू, एज आई सेड, एक्सप्लेन टू यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू then change. Okay, so that is best when we learn together, and that is called group learning. So group learning के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर वो सब मैं कर नहीं सकता, समय नहीं है और ऐसा परिस्थिति भी नहीं है। तो एक चीज़ मैं जरूर करूँगा, क्वेश्चन एंड आंसर।
उससे होता है बेटर पार्टिसिपेशन, कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा इस दौर में, और आप भी अगर प्रश्न होंगे मेरे से पूछना, मेरे पास जवाब होगा मैं जरूर दूंगा, आपके पास जवाब है तो आप भी देना। और जब मैं ऐसे जाऊंगा तब मैं आप में से 2 लोगों को चुनूंगा, उनको हम अपना गोल्डन बैज एक होता है वो दे के जाएंगे। एक कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई जीत गया कोई हार गया, उसको ऐसे मत लेना प्लीज़ कि फर्स्ट सेकंड एंड ऑल दैट, बट इट्स जस्ट टू मोटिवेट यू टू पार्टिसिपेट, दैट इज़ ऑल। तो जो स्टूडेंट मेरे को दिखेगा जो ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखाएंगे या ज़्यादा पार्टिसिपेशन, ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा नॉलेज, उनमें से 2 को चुनूंगा। ओके, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग टू बी द फाइनल जज एंड ज्यूरी, एवरीथिंग, ठीक है। तो ट्राई टू गेट दैट स्मॉल मेडल, इट मे नॉट बी ऑफ मच यूज़, मतलब वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, बट आपको ज़रूर उससे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि मैंने अपने कैरियर में देखा है, मेरे 31 साल हो गए नौकरी के, कि सम्मान छोटा हो, मेरे को हज़ारों सम्मान मिले। मेरे आप कभी ऑफिस आइए तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे ऑफिस भरे पड़े, 2 ऑफिस हैं मेरे, दूसरा छोड़ ही नहीं पाया, एक मैं पहले जहाँ पोस्टेड था, इतने सारे वो सब चीज़ है मेरे पास। तो सम्मान छोटा है या बड़ा है, आपको बहुत सम्मान इज़ ऑलवेज सम्मान, वो आपको मोटिवेट करता है। तो ट्राई टू विन इट, आपको ज़िंदगी भर कभी याद आएगा कि हाँ एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था, मेरे को ये मेडल मिला। तो इट विल मेक यू डू बेटर, ओके, इट इज़ ओनली फॉर दैट। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट, प्लीज़ लिसन एंड प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। तो आपको फिर समझ भी बेहतर आएगी, क्योंकि आप सिर्फ सुनने से समझ नहीं आती है ना। जब आप सुन के उसको पार्टिसिपेट करते हो या उसमें विचार करते हो तब समझ आती है, समझ सिर्फ सुनने से नहीं आती। तो इसलिए आप सुनना नहीं, समझना मेरी बातों को, तो बेटर है आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करना। ओके, दिस इज़ वन ग्राउंड रूल। नाउ आई विल स्टार्ट दी सबसे पहली चीज़ जो मैं आज बोलना चाहता हूँ आपको कि साइबर सुरक्षा आज की दौर में, मेरे विचार में, मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है पुलिस अधिकारी के रूप में, 5 कॉन्टिनेंट्स काम किया है। मैं घूमने नहीं गया था सिर्फ, मैं ट्रेनिंग वेनिंग में, मैं आई हैव वर्कड इन 5 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, इन यूरोप, in North America, in Central Asia and in South Asia. I worked as a police officer. तो मैंने एक तरीके से पूरे पृथ्वी पे, पूरे ग्लोब पे काम किया है पुलिस ऑफिसर के रूप में, और मैंने हर प्रकार की क्राइम देखी है, हर प्रकार की सिक्योरिटी चैलेंज देखी है, जो लोगों को जो नागरिकों को सामना करनी पड़ती है, और उसको मैंने डील भी किया है। तो ये सब करने के बाद मैं आपको अपने अनुभव से एक चीज़ बता दूंगा कि आज की तारीख में अगर हमें टॉप थ्रेट्स टू पब्लिक सिक्योरिटी को चुनना है कि विच आर द टॉप थ्रेट्स टू पब्लिक सिक्योरिटी, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, बट सबसे बड़ी थ्रेट कौन सी है, 1 2 3 अगर हमें चुनना है, तो मेरे विचार में तो नंबर 1 पे आएगा साइबर सुरक्षा। पर आप उससे सहमत ना भी हो, पर आप इससे सहमत जरूर होगे कि नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 पे आएगा। ये इतना बड़ा चुनौती है, ये छोटी चुनौती नहीं है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल थिंग। और कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है मानव के लिए, मतलब इंसान के लिए? और आप बोलोगे? हाँ बताओ, हाँ बोलिए। यस, नहीं ये नाम आप बस मेरे को बायोकेमिकल लाइक कोविड, अच्छा दैट वॉर, दैट इज कोविड इज नॉट एक्सप्लेनेबल, दैट मे बी मे नॉट बी, है ना। एनीवे दैट इज वन थ्रेट बट नॉट दैट बिग अ थ्रेट। आप बताओ जो रोज आपको सामना करना पड़ता है, जो दैट इज द थ्रेट। हाँ जी, टेररिज्म, यस वेरी गुड, टेररिज्म इज वन वेरी बिग थ्रेट। आपका नाम बताओ? रितेश। ओके गुड। और कोई? जस्ट फॉर नॉलेज, इज नथिंग टू डू विद साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी, आई जस्ट वांट टू सी हाउ मच यू नो। हाँ, स्कैम, स्कैम इज, चलो वो तो बहुत सारे। जी किसने बोला? आपने बोला? क्या बोला? हाँ, दैट इज साइबर क्राइम। वो तो मैं बोला ही, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा खतरा। उसके अलावा एनीवे इसमें अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे। साइबर क्राइम, इनने बोला टेररिज्म, यस वेरी बिग थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस। अनदर, हाँ ड्रग्स, वेरी गुड। आपका नाम बताओ? वैष्णवी। बैठ के बताओ बेटा, डोंट बी, दूर होंगे उनको खड़ा होना पड़ेगा, पास वालों को, ठीक है। विल गो अहेड। शी इज वेरी राइट। वैष्णवी ने बोला ड्रग्स, नार्कोटिक्स, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक्चुअली वेरी बिग थ्रेट। एनीवे तो उन्हीं 2-3 में अकॉर्डिंग टू मी ये जो बताए टेररिज्म है, ये है। बाकी क्राइम तो बहुत टाइप के हैं, इज नॉट कि चीटिंग, स्कैमिंग, मर्डर, महिलाओं के ऊपर अपराध, यस देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम। बट जी, बारकोड चेंज, दैट्स पार्ट ऑफ साइबर क्राइम, है ना। तो नहीं, अब नहीं, तो अब दूसरे में बताना, ठीक है। तो इसीलिए साइबर क्राइम मेरे विचार में नंबर 1, पर नहीं भी है
तो इट्स 1 और 2 और 3, ठीक है। इतना बड़ी बात, इतनी बड़ी चुनौती के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और हमको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना, एज ह्यूमंस वी लिव इन दिस रियल वर्ल्ड, असली दुनिया, ये वाली दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया, असली दुनिया, रियल वर्ल्ड, एक्चुअल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, जो भी बोल लो, ये दुनिया जो हमारे आसपास है। और इस दुनिया में जो घटित होता है उससे हम चिंतित भी होते हैं, उससे हम प्रभावित भी होते हैं, उससे हम एक्साइटेड भी होते हैं, उससे हम वरिड भी होते हैं, सब कुछ होता है जो इस दुनिया में होता है। वर्चुअल दुनिया, डिजिटल दुनिया, हाँ होगी, कोई ऐसी दुनिया है, यस, पर उसको आप टेंजिबल नहीं है, छू नहीं सकते उसको फील नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो इसलिए हमें लगता है कि उसमें खतरा है, तो होगा, मतलब क्या पता नहीं, अपन को तो दिखता नहीं, कभी फील नहीं होता। तो जो खतरा दिखता नहीं वो सबसे बड़ा खतरा होता है, ये याद रखना। मैं आपके सामने एक चाकू लेके आ जाऊं तो आपको दिखेगा खतरा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे, मेरे से लड़ोगे या भागोगे, जो भी करोगे, तो आपको मौका तो मिला, बट आपको दिखा ही नहीं वो चाकू, और कहीं से आपको किसी ने मार दिया, तो फिर आपके पास चांस ही नहीं है अपने आप को बचाने का, है ना। दैट इज वाई द डेंजर विच इज नॉट विजिबल is biggest danger, and virtual danger, that is the cyber danger, is never visible, आपको कभी नहीं दिखेगा, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो खतरा है नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते और एज अ रिजल्ट ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। NCRB एक संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो इस देश की क्राइम को रिकॉर्ड करता है, उसको कंपाइल करता है, एनालाइज करता है। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था। उनकी जो फिगर्स हैं क्राइम इन इंडिया 2020, उसके मुताबिक 2019 और 2020 के बीच में साइबर क्राइम 85% बढ़ गया एक साल में, नियरली डबल। ओके, ऐसा क्राइम कोई इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। आई एम अ पुलिस ऑफिसर, 31 ईयर्स एक्सपीरियंस, मेरी बात आप मान लीजिए, इतनी तेजी से कोई अपराध नहीं बढ़ता। इवन एक अपराध होता है, उसको बोलते हैं सादा चोरी, सिंपल थेफ्ट, उसका धारा है 379 IPC, जो लगती है किसी का पॉकेट मार दिया, किसी की साइकिल बाहर खड़ी उठा के ले गए, किसी का कुछ ऐसा ना, सिंपल थेफ्ट, मतलब जो तो सबसे सिंपल अपराध, वो भी अगर इस दर से बढ़ने लग जाए 84%, 85%, तो इंदौर शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, गाड़ियाँ चोरी हो गई आपको, तो मतलब आप 85% क्या है। तो इसीलिए साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, उसका कोई लोगों ज़्यादा उसके बारे में चिंता ही नहीं कर रहे। हाँ, तो करना चाहिए, नहीं करोगे तो एक दिन ये बेलगाम होएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ओके, दूसरी बात, साइबर क्राइम से बचना, साइबर सुरक्षा अपने आप के लिए सुनिश्चित करना, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक ही तरीका है। ओनली वन वे, इज नॉट द बेस्ट वे, आई एम नॉट सेइंग ये सबसे अच्छा तरीका है, तरीका ही एक ही है। वो तरीका क्या है, कौन बताएगा? सबसे अच्छा तरीका अवेयरनेस। और कोई तरीका क्यों नहीं? आपका नाम बता दीजिए पहले। प्रतीक, आप बताओ। अवेयरनेस आपने बोला, चलिए अवेयरनेस है, बट मैंने बोला एक ही तरीका है। ये क्यों है ऐसा बोला? और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं पुलिस ऑफिसर, इस दुनिया में, असली दुनिया में, अगर मेरे को इस कैंपस को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी मतलब इसको मैंने क्राइम को आपको बचाना है क्राइम से, तो मैं तो बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। मैं यहाँ पेट्रोलिंग लगा सकता हूँ, गश्त, मैं यहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगा सकता हूँ ताकि गलत व्यक्ति अंदर बाहर ना जाए। यहाँ पे मैं जो पूरे कैरेक्टर्स हैं आसपास के एरिया में जो रहते हैं, जिनका रिकॉर्ड है, उनको उठा के मैं प्रिवेंटिव अरेस्ट बंद कर सकता हूँ ताकि वो क्राइम ना करें। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के असली दुनिया में। साइबर क्राइम में इन्होंने बोला सिर्फ एक तरीका अवेयरनेस। क्यों? बोलिए। नहीं, वो ठीक है, तरीका दूसरा कोई है नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। बट पहले मैं सुनना चाहता हूँ, आपके पास कोई आइडिया है कि क्यों एक ही तरीका है? बोलो। सर, अवेयरनेस ही एकमात्र तरीका है। वो तो बोल दिया उन्होंने, बट क्यों ऐसा है? सर, ऐसा इसलिए क्योंकि इलिटरेट आदमी भी उसका शिकार हो सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, बट क्यों ऐसा क्यों है? हाँ, नहीं, रिस्पॉन्स टू क्राइम का नहीं बोल रहा, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का बोल रहा हूँ। क्राइम को रिस्पॉन्ड करना वो तो अलग बात है, बट आप प्रिवेंशन का कोई तरीका नहीं है। आप बताओ लास्ट। हाँ, So if we don't know the enemy, then how can we handle it? you don't know the enemy, then how can you handle? I know that, Sir, but awareness- why is awareness awareness So, आपका how will you know awareness the हमें enemy? पता चल जाएगा कि हैं? अवेयरनेस हमें पता चलेगा कि एनिमी हमारा है कौन। ऐसे थोड़ी है, नहीं, अवेयरनेस ये तो फिर भी नहीं पता चलेगा कौन एनिमी है, बट आपको बचना कैसे ये आपको पता चलेगा। हाँ,
कोई और? चलिए अभी विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट आप बता दीजिए लास्ट। बैठ के बता दो, बैठ के बताओ। हाँ If somebody is already aware about that thing, या then he is able to take the prevention. Hmm. Prevention is always better than the cure. Yeah, so that's a good statement, but it's not the answer to my question. What I was asking is, why is awareness the only way to prevent cybercrime? There is no other way. Anyway, I will tell you that ahead. But first, let us talk. मैं बताऊँ, अब हो गया है, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना. What is, why did I say first that this is one of the biggest challenges to citizens, to society? वो मैंने क्यों बोला, वो मैं आपको बताता हूँ. ये भी मेरे अनुभव पे बेस्ड है. देखिए, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो मेरा अपना अनुभव है, अपना केसेस जो मैंने देखे हैं वो हैं, जो सॉल्व किए हैं, जो मैं इसमें रिसर्च करता हूँ वो उसकी फाइंडिंग्स हैं. तो इट इज़ ऑल माय एक्सपीरियंस, माय नॉलेज है ना. मैं किसी और की बोली बातें नहीं बोलूँगा. किसी ने बोला था, किसी ने लिखा था, वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है. मैं अपनी बात बताऊँगा जो मैंने देखा है, समझा है, सीखा है. ओके, तो मेरे विचार में ये सबसे बड़ी चुनौती है नागरिक सुरक्षा के लिए. क्यों? उसका मुख्य एक ही कारण जो मेरे को दिखता है, और छोटे छोटे कारण बहुत होंगे, बट मेन कारण एक, दैट वो इस दुनिया का क्राइम नहीं है. इट इज नॉट अ क्राइम ऑफ द रियल वर्ल्ड, इट इज अ क्राइम ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड. इट इज अ क्राइम ऑफ दिस वर्ल्ड. इट इज अ क्राइम ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड. वो एक ही चीज है, जो भी आप बोलो. इट इज अ क्राइम ऑफ अ डिवाइस बेस्ड वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड क्या होती है, डिजिटल वर्ल्ड क्या होती है? डिवाइस आधारित दुनिया. दैट इज अ डिजिटल वर्ल्ड और अ वर्चुअल वर्ल्ड और अ साइबर वर्ल्ड. वो इस दुनिया का अपराध है, और ये भी एक दुनिया है. अगर कभी आप समझो कि ये दुनिया नहीं है, ये तो एक गतिविधि है जिसमें मैं भाग ले रहा हूँ या भाग ले रही हूँ, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करोगे. ये भी एक दुनिया है. हाँ, और जैसे असली दुनिया में इतने सारे खतरे, डेंजर्स, चैलेंजेस, अपराध होते हैं इस दुनिया में, पर्याप्त होते हैं, उतने ही इस दुनिया में होते हैं. बट द वर्स्ट पार्ट इज, वो दिखते भी नहीं है जब तक बहुत देर ना हो जाए. तब तक तो सब अच्छा है, इट्स वेरी गुड फन. किसी से बात कर लो, कोई भी मनी ट्रांसफर कर लो, कोई भी गेम डाउनलोड कर लो, किसी से भी चैटिंग कर लो, कोई भी फ्रेंड बना लो. इट्स वेरी नाइस, ऑल सुविधा एंड ऑल मनोरंजन, वेरी गुड, टिल समथिंग गोज रॉन्ग. और फिर आप बोलेगा, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा. फिर आप करते रहना प्रयास उसको सुलझाने के. सुलझ सकते हैं साइबर क्राइम, मैं नहीं बोलता नहीं सुलझते, ऑफकोर्स सुलझते हैं, ऑफकोर्स डिटेक्ट होते हैं. बट क्या आप वो एक इंपॉर्टेंट चीज कर पाए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम? आप नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि आपने खतरा नहीं देखा. उसका मतलब ये नहीं था कि खतरा नहीं है, ओनली थिंग वाज आपको दिखा नहीं. आपको मैं उदाहरण देता हूं. कुछ समय पहले एक चीज हुई थी, आपने सुना होगा, उसको बोलते थे ब्लू व्हेल चैलेंज. सुना है आपने? ओके, ब्लू व्हेल चैलेंज क्या था? गेम था. ये देखिए, गेम था, आप ऐसा सोचते हो, पर वो गेम नहीं था. वो एक चैलेंज था, एक डेयर था, और कई मासूम बच्चों ने दुनिया भर में उसमें भाग लिया ये सोच के कि ये गेम है, हम तो खेल रहे हैं. उनको क्या मालूम था कि 50वें दिन उनकी जान चली जाएगी, और वो भी अपने हाथों? उनको नहीं मालूम था. उनको खतरा दिखा? नहीं दिखा. खतरा था, बिल्कुल था, पर उनको दिखा नहीं, टिल इट वॉज टू लेट. दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग. वर्चुअल वर्ल्ड में कोई चाकू लेके आपको आके नहीं लूटेगा, बट आप उससे बुरी तरह लुट जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. जैसे मैंने बोला, कोई कट्टा लेके आके आपको गोली मार के जान नहीं लेगा, बट आपकी जान फिर भी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. लाइक दिस ब्लू व्हेल चैलेंज एंड ऑल. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टू ह्यूमन रेस एंड टू ह्यूमैनिटी, आई वुड से. क्यों है ये? आप बोलोगे चलो आपने बोल तो दिया ये अलग दुनिया का क्राइम है इसलिए खतरा, बट क्यों? अलग दुनिया का क्राइम अलग क्राइम है तो क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा खतरा क्यों बन जाता है? देखिए, इसलिए है क्योंकि जो चीज़ भी अलग होती है ना, डिफरेंट होती है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए. आपने कोविड-19 देखा अभी, उस एज एन एग्जांपल आई गिव यू. कोविड-19 से पहले कभी कोई पेंडेमिक, एपिडेमिक नहीं आया इस दुनिया में? ऑफकोर्स आया. मैंने अपनी जीवन काल में बहुत सारे देखे, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एबोला, एड्स, इतने सारे आए. सब बोलते हैं ये मानो ये बहुत डेंजर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ. इसमें क्यों हो गया? पूरी दुनिया बदल गई, पूरी मानवता थम गई. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कोविड-19 इज डिफरेंट from any other pandemic or virus which has ever struck humanity in the recent past. इतनी तेजी से अपना रूप बदलने वाला म्यूटेशन, इतने सारे अंगों को अफेक्ट करने वाला. आज भी, कल भी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, एम्स में स्टडी हुई है, दैट द पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड, देयर ऑर्गन्स आर डैमेज्ड फॉरएवर. नॉट ओनली लंग्स, लिवर, किडनी, उसके भी 57% में किडनी डैमेज पाया गया कुछ हद का, एंड 60% में लिवर डैमेज पाया गया है. ऐसा कोई वायरस है जो इतने सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है? नहीं करता.
उसको डील करने के कैसे तरीके हैं, मास्क पहन के रखना, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ को सैनिटाइज करके साफ करते रहना, ये क्या नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट था? पहले नहीं था, इसलिए धीरे धीरे लोग समझ गए, बट इसलिए वो कंट्रोल भी हो गया, बट पहले तो नहीं पता था। तो जो भी अलग चीज़ होती है ना, वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, उसको डील करना, उससे बचना और उससे अपने आप को बचाना। और फिर इसी प्रकार से साइबर क्राइम का भी वही है, अलग दुनिया का अपराध है, इसलिए अलग अपराध है, इसलिए इसको डील करना इतनी बड़ी चुनौती मानवता के लिए बन गई है ना।